जी डॉक्टर असद हियर। और हमारे साथ अभी जो पेशेंट है हमारे बहुत अच्छे भाई हैं डॉक्टर जाजेब भाई। और ये बेसिकली जो वीडियो का इसमें मकसद है वो एक छोटा सा मैसेज है कि हाइपरटेंशन जो है जिसको हम बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं या अक्सर लोग नमक छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो जो स्टार्ट में हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड होती है इसका मैकेनिज़्म कंट्रोल का बहुत डिफरेंट होता है, बहुत इजी होता है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि जैसे आपको कुछ मसला है ही नहीं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजार सकते हैं। मैं जाजेब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अस्सलाम वालेकुम। मैं कल माशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास में आया हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर था तकरीबन कोई 150 160 के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि जी आप पानी की लिक्विड ऐसे रखें, खाने की लिक्विड ये करें, और इन्होंने टैबलेट बताई 1 या 2 कि कोई रूटीन वर्क में आप लोग लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया। आज अल्लाह का लाख लाख करोड़ का शुक्र है कि माशाल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। किसी किस्म की कोई ऐसा कोई परहेज़ी या कुछ भी नहीं किया। जैसे उन्होंने हमें एडवाइस किया उसके मुताबिक हमने उसको फॉलो किया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ना हमने इनसे कोई टेस्ट हैवी करवाए हैं, ना हमने इनसे कोई ये इनको डराया है कि आपने नमक नहीं खाना या आपने कोई ये ड्रिप लगेगी। सिंपली जो है जो मेडिसिन रिक्वायर है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया। इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब हमारे यहाँ पर पेशेंट निगलेक्ट कहाँ होता है हाइपरटेंशन का, कि जो हाइपरटेंशन में खून की नालियाँ हैं इसमें अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160 रह रहा है और कॉन्टीन्यूसली वो कई साल इसी तरह रहता है, पेशेंट अपना चेकअप नहीं करवाता, जिस तरह लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली लग जाएगी तो सारी उम्र वो रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्टीन्यूस ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, सेल प्रोलिफरेट हो जाते हैं। उस ग्रोथ को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपका ब्लड प्रेशर ओनली बढ़ रहा है उसमें साल्ट्स की वजह हो सकती है, हाइपरटेंशन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह हो सकती है, स्ट्रेस की वजह हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हाइपरटेंशन कर रही होती हैं। उसको हम अर्ली स्टेज पे कम कर सकते हैं। जैसे जाजेब साहब बिल्कुल फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह से, और किसी किस्म का इनको इशू नहीं है, जिम करते हैं। इनको जो हाइपरटेंशन है इनके काम की स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, इनकी डाइटरी इनटेक थोड़ी इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो सकती है। सो दिस इज अ नॉट हाइपरटेंशन। इसको आप इडियोपैथिक कह दें, इसको आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन कह दें, बट ये बेसिकली एक कंडीशन या डिजीज नहीं है इस टाइम पे, ये एक सिम्टम है कि बॉडी जो है वो उसमें कुछ इरेगुलर हो रहा है। तो इसको हम बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा मसला हो आप जरूर डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक करो।